कहानी एक महत्वाकांक्षी फैशन मॉडल मालती के इर्द गिर्द घूमती है। यह छोटे शहर की लड़की से सुपर मॉडल, भारतीय फैशन उद्योग और कई अन्य मॉडलों के करियर में उनके परिवर्तन का अनुसरण करता है। फैशन भारतीय फैशन में नारीवाद और नारी शक्ति की भी पड़ताल करता है। कलाकारों में कई पेशेवर फैशन मॉडल भी शामिल हैं जो खुद खेल रहे हैं। इस फिल्म से ये उजागर होगा कि फैशन के पीछे की कहानी। फिल्मकार IA खान की यह पहली फिल्म होगी जो फैशन इंडस्ट्री के पीछे की कहानी दर्शाएगी। लड़कियां फैशन की दुनिया में सपने लेकर आती है एक सुपर मॉडल बनने के, लेकिन उनके साथ वास्तविकता में क्या झेलना पड़ता है, यही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर 5 लड़कियों के जीवन पर आधारित यह फिल्म फैशन इंडस्ट्री की पोल खोलती नजर आएगी। आज मेरा बर्थडे है, तो इस खुशी में मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको थैंक यू सो मच, जितने लोग यहाँ आए एंड मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, और मेरा बर्थडे का सरप्राइज़ गिफ्ट मेरी मूवी की लॉन्चिंग जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है। और ये एक गांव की लड़की की स्टोरी है जिसमें मैं मालती का रोल किरदार कर रही हूँ, जो एक छोटे शहर से आके मॉडल बनती है मुंबई में आके और एक बड़ा नाम कमाती है। मालती के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है उस लड़की को। ये स्टोरी एक छोटे से गांव की स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है। तो कुछ ही मंथ में ये स्टार्ट होने वाला है शूटिंग, तो आगे देखते हैं। और आप खासतौर आप यूपी से ताल्लुकात रखते हैं, कानपुर से। यस। और कानपुर से मुंबई तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी, कानपुर से मुंबई तक का सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन था और कहीं ना कहीं यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और आगे मुझे बहुत मेहनत करना है सक्सेस होने के लिए। बॉम्बे तो मैं किसी भी हाल में पहुँच गई, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरी फैमिली में बिल्कुल अलाउ नहीं था फिल्म लाइन में काम करना, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत पापड़ मिलने पड़े मुझे। हर लड़कियों को इसमें सीख मिल सकती है, जो गांव की लड़कियां हैं जिनको घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सबसे पहले तो मैं कंग्रेट्स कहना चाहूँगी प्रभु जी को। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कंग्रेचुलेशंस। आज मतलब जो इस ख़ास मौके की हकदार है सबसे पहले यही है, और इसी खुशी के मौके पे ये इतनी बड़ी लॉन्चिंग कर रही है, जो अनाउंस कर रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट फैशन इंडस्ट्री, सो अ ट्रू स्टोरी ऑफ फैशन बैक स्टेज। आई थिंक स्टॉय जो है वो फैशन इंडस्ट्रीज़ में लड़कियों को जो एस है वो सेक्स टॉय के नाम से कहा जाता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी इंस्पिरेशन हो सकती है। एक छोटे से शहर यानी कि गांव से एक लड़की जब फैशन इंडस्ट्री में आएगी, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और जब मैंने सुना इस स्टोरी के बारे में तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड मैं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी दिल्ली से हूँ और मेरा नाम अन्नू कपूर है। और ये मुझे बॉम्बे में आकर जो मेरा नाम मुझे मिला है, इससे पहले अगर एज एन एंकर आप देखेंगे संगीता कपूर के नाम से एज एन एंकर मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन बॉम्बे में आके ये दोनों नाम मेरे हैं, लेकिन अन्नू के नाम से, अन्नू कपूर के नाम से अब मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस स्टोरी का मतलब हिस्सा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कास्टिंग काउच को लेकर अगर बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यही एक गोल है कि ज़रूरी नहीं होता कि इसी के ज़रिए आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप मतलब शिद्दत से या कॉन्फिडेंटली या आपके पास टैलेंट है तो उस तरीके से भी आप सक्सेस पा सकते हैं। मैं डांस कोरियोग्राफर इरफान अजीज़, आप लोगों के आशीर्वाद से 24 ईयर हो गया मुझे इंडस्ट्री में, और काफ़ी कॉर्पोरेट शो, अवार्ड शो, कुछ मूवीज़ मेरे रिलीज़ है और अभी कुछ मूवी मेरे रिलीज़ पे हैं। और ये साल में 4 से 5 मूवी और कर रहा हूँ मैं, जो अभी तक फाइनल हो चुका है, बट नाम जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इंडस्ट्री का भी हालात सही चल नहीं रहा है। लोगों का जो मानसिक संतुलन मैंने बताया था आपको कि अभी इंडस्ट्री में हर डिपार्टमेंट को प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। एटीट्यूड, घमंड दुनिया में कहीं नहीं रखना चाहिए, उससे किसी का कोई भला होता नहीं है।
और हम इंडस्ट्री वाले आर्टिस्ट या कोई भी डिपार्टमेंट है ना, हम लोग तो प्यार के भूखे हैं। वो चाहे पब्लिक हो या हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, कोई भी, हम सब एक दूसरे के सहयोग और प्यार के भूखे हैं। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो मेरा बस सबसे यही रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री में कि बस मुझे भी प्यार चाहिए और आप लोगों का सहयोग चाहिए सबका। और अगर मुझसे कहीं किसी के लिए कुछ गलती होती है तो मैं उस सब, कहते हैं ना कि दिल दुखाना नहीं है मुझे किसी का। अगर कहीं मैंने किसी का दिल दुखाया है इंडस्ट्री में तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ मैं, और आगे से कभी कोशिश करूँगा ऐसा कुछ हो नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम कलाकार हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, किसी का दिल दुखाना कुछ भी, क्योंकि जब काम के लिए हम ईमानदार होते हैं ना, तो मेरी एज ए कोरियोग्राफर सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, सबसे कंप्लेन या लोगों को मुझसे कंप्लेन हो जाता है, मैं परफेक्शन की तरफ ध्यान देता हूँ। अगर आर्टिस्ट में या हमारे रिहर्सल में अगर परफेक्शन नहीं मिला तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं है शूटिंग में। विदाउट रिहर्सल कोई रिजल्ट नहीं है दुनिया के अंदर। हम चाहेंगे जा करके ऑन द स्पॉट जो है ना बहुत बड़ा गाना शूट कर ले, मैं बहुत बड़ा लीजेंड कोरियोग्राफर बन जाऊँ, आर्टिस्ट कोई बन जाए, कोई नहीं हो सकता है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, नए जो बच्चे आ रहे हैं आर्टिस्ट हैं या पहले से जो लोग हैं, रिहर्सल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो बर्थडे गर्ल को हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। जो भी ये सपने लेके शहर पे आई हुई है उसका सारा सपना पूरा हो, मैं यही आज दुआ करती हूँ। ठीक है, मैं तनुश्री मुखर्जी, मुझे आज जीत जी ने बुलाया है और स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है, बट जितना भी मुझे पता है स्टोरी बहुत दमदार है। और एक सिर्फ गांव की लड़की नहीं सर, चाहे शहर की लड़की हो, चाहे कहीं की भी हो, हमारी इंडिया हो, ऑल ओवर वर्ल्ड हो, लड़कियों को हर कदम पे कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है, चाहे वो बड़ी सेलिब्रिटी हो और चाहे किसी गांव की एक छोटी सी लड़की हो। सर, लांछन दुनिया बहुत कुछ कहती है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो कहते हैं ना जिसके अंदर जुनून है, वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो किसी का नहीं सुनता, फिर वो अपने काम पर ही फोकस करके आगे निकल जाता है। तो इसमें यही स्टोरी है। लोग दुनिया कहती है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रवीण जी को पहले तो बोलते हैं इनके जन्मदिन का हार्दिक शुभेच्छा और जियो हजारों साल। एक पिक्चर भोपाल कर ले जो उसका नाम है 12.5 घंटा, ये एक रियल कहानी है जिसके डायरेक्टर है प्रदीप जी राजा और अमन जी शर्मा जी है उसमें, और एक्टर है उसके अंदर एक प्रोड्यूसर और हमारे साथ हमारे मित्र अरविंद त्रिपाठी जी जो भोपाल से बिलोंग करते हैं। पहले मुंबई को नमस्ते, मुंबई मीडिया को नमस्ते। मेरे नाम पद्मा नायक है, मैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस हूँ। तेलुगु में 8 फिल्म में हीरोइन काम किया था एंड बंजारा लैंग्वेज, मैं मदर टंग इज बंजारा लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज में 8 फिल्म किया था। अभी मुंबई में रहने के लिए मुझे बहुत शौक है, तो अभी सेकंड टाइम आ गई हूँ मुंबई में, तो बहुत अच्छी हीरोइन है। प्रवीण जी को पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, उसके संदर्भ में मुलाकात हुई उनसे। तो बस आगे पीछे मैं चाहता हूँ उनकी पिक्चर रिलीज हो, पैसा कमावे और मेरे पास आके पैसा देवे और फ्लैट खरीदे। हाँ, बस जो भी जितना भी उसकी जितनी है, अभी जितना कमाएगी उसकी डिपेंड ना, मेरे ख्याल से बंगलो खरीद ले। देखिए, जैसे टाइटल दर्शाता है कहानी फैशन की, तो पता चलता है कि फैशन का वाकई प्रभावी को बहुत शौक़ है, उसके प्रति रुझान है। और सोने पे सुहागा जो कहते हैं वो वाकई हो गया। इनका जन्मदिन भी है और फिल्म का अनाउंसमेंट भी है, तो इससे बड़ी बात इनके लिए क्या हो सकती है और हमारे लिए क्या हो सकती है कि ऐसे शुभ अवसर पर हम लोग मिल रहे हैं, हम तो मिल रहे हैं, तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और विश यू वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। ओके सर, यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जन्मदिन पर आए, तो